Hey guys, welcome back to my channel. I am your science teacher रेशम। जो वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको ये बता दूं, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 की एक्टिविटी 2.3। आज हम जो करने वाले हैं उसे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इस एक्टिविटी में हम एसिड और बेस को कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो रिएक्शन होंगे उनको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। इन रिएक्शन होने के बाद जो चेंजेस आए मींस एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो गया या फिर उसके करैक्टरिस्टिक में कुछ चेंजेस आई, तो हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ये जो एक्टिविटी 2.3 है उसमें हम एसिड लेंगे, बेस लेंगे और उसको रिएक्शन करवाएंगे एक मेटल के साथ और ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या क्या हो रहा है रिएक्शन के दौरान। और चलिए आगे चलते हैं। आपकी बुक में ये एक्टिविटी कुछ ऐसी दिखती है और डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें 8 चीज़ें लगेंगी। पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। चलिए हम एक एक करके इन सब्सटेंस को देखते हैं। ये है जिंक ग्रैन्यूल्स और हमें चाहिए डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, और एक चाहिए स्टैंड। ये है डिलीवरी ट्यूब, इसका यूज़ हम एक्टिविटी में देखेंगे। एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर हमने सोप सॉल्यूशन को डालना है। एक टेस्ट ट्यूब, एक कैंडल और एक रबर स्टॉपर। तो ये तो हमारा सामान पूरा हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए यहाँ से शुरू होता है हमारा स्टेप नंबर 1। तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 5 ml डाइल्यूट HCl डालना है, तो उसको स्टैंड में फिट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2। टेस्ट ट्यूब को हमने स्टैंड में लगाया, तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स को हमने ऐड करना है, कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स को, और टेस्ट ट्यूब का माउथ रबर स्टॉपर के साथ क्लोज़ कर देना है। तो फिर हमने उसको क्या करना है, अब हमने ऑब्ज़र्व करना है। तो यहाँ से सबसे पहली ऑब्ज़र्वेशन हमारी ये है कि जब हमने जिंक ग्रैन्यूल डाले थे एसिड में तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने लगी। जिंक ग्रैन्यूल के अंदर से, जो हमने जिंक ग्रैन्यूल लिए थे उसके अंदर से, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमें तो गैस दिखाई नहीं दे रही। तो चलिए बेटा, मैंने आपके लिए दिखाता हूँ कि गैस कैसे लिबरेट होती है। देखिए गैस ऐसे लिबरेट होती है जैसे आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है। स्टेप नंबर 3 में हमें डिलीवरी ट्यूब को रबर स्टॉपर के अंदर इंसर्ट करना है और टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको कर देना है। और डिलीवरी ट्यूब का दूसरा एंड जो है, जो हमने सॉल्व सॉल्यूशन लिया था उसके अंदर हमने उसको रखना है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने टेस्ट ट्यूब के ऊपर पहले रबर स्टॉपर लगाया था। रबर स्टॉपर इसलिए लगाया था क्योंकि जो उसके अंदर गैस लिबरेट हो रही है वो सारे में फैल ना जाए। तो अब उसके अंदर हमने डिलीवरी ट्यूब को डाल दिया, तो डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से वो हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। तो हाइड्रोजन गैस जो बाहर आएगी तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, सोप सॉल्यूशन के अंदर। अगर हाइड्रोजन गैस ने बाहर जाना है तो सोप सॉल्यूशन में से होकर उसको बाहर जाना पड़ेगा। जो सोप सॉल्यूशन हमने लिया, ये सोप सॉल्यूशन एक्चुअल में बेसिकली ये एक बेस है, बिकॉज जो सोप सॉल्यूशन का फार्मूला होता है उसके अंदर OH लगा होता है। तो OH के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक बेस है। ऑब्जर्वेशन सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या है कि जब हमने हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन के अंदर दिया था तो वहाँ से ज़्यादा बबल बनने शुरू हो गए। इसका कारण ये है कि जब हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन के अंदर थी तो वो सोप सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाई, तो वो गैस बबल की फॉर्म में निकलनी शुरू हो गई। स्टेप नंबर 4। तो स्टेप 4 में आपने क्या करना है, जो बबल बन रहे हैं उनके पास जलती हुई कैंडल लेके आनी है। तो फिर से क्या करना है
क्या करना है आपने, फिर ऑब्ज़र्व करना है। हमारी लास्ट ऑब्जर्वेशन, जब जलती हुई कैंडल बबल के पास लेकर जाएंगे तो वो जो हमारी हाइड्रोजन गैस थी तो वो पॉप साउंड करके जलेगी। ये जो गैस निकल रही है, पॉप साउंड हुआ है, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है। नोट डाउन द की पॉइंट्स। एंड लास्ट में हमें एक रिएक्शन मिली जब एसिड के अंदर मेटल को डाला था, वहाँ से गैस लिबरेट हुई थी और जो पीछे बचा था वो साल्ट बचा था ZnCl। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और ZnCl हमारा पीछे रह गया। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।